तो भगत जनों, आज हमारे गांव मलाहत उन्ना हिमाचल प्रदेश में श्रीमद् भागवत का पहला दिन है। तो आज से हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं आज का फर्स्ट दिन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक वीर। अच्छा संग प्राप्त हो जाए, यही सत्संग कहा जाता है। तो एक व्यवहारिक भाषा की बात करूं, व्यवहारिक व्याख्या की बात करूं तो अच्छा संग ही सत्संग कहा जाता है। तो क्या सत्संग, आप ऐसा मानते हैं ना कि सत्संग बिना प्रभु कृपा के प्राप्त नहीं होता? कुसंग तो मिलता रहता है, लेकिन सत्संग, क्योंकि जब सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग क्यों अमोघ कहा गया है, सत्संग क्यों दुर्लभ कहा गया है? क्योंकि जब व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होने से उसके विचारों में परिवर्तन होता है। विचारों में परिवर्तन होता है, विचार शुद्ध होते हैं तो क्रिया शुद्ध होती है, क्रिया शुद्ध होती है तो उसका चरित्र शुद्ध होता है, चरित्र शुद्ध होता है तो उसका जीवन शुद्ध होता है, और जीवन शुद्ध होता है तो यह लोक सुखी परलोक सुखी, वो व्यक्ति इस जीवन में भी सुख की अनुभूति करता है और मरने के बाद परलोक भी उसका सुखमय बन जाता है। तो सत्संग ही है जो इस लोगों को भी सुधारता है, परलोक को भी सुधारता है। और आप सभी के मन में सुंदर संकल्प हुआ कि हाँ हमारे यहाँ भागवत हो, तो सबसे पहले तो आपके सब संकल्प के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो, हमारे संकल्प अच्छे हो, हमारे मन के भाव अच्छे हो। तेरे वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वकीयं यद्भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। पद्म पुराण कहता है जो भागवत आपके सन्मुख विराजमान है, ये क्या है? ये मात्र केवल कोई पुराण नहीं, केवल कोई शास्त्र तक सीमित नहीं, केवल कोई कुछ कपड़ों में लिखते हुए कुछ पन्ने नहीं, अपितु तेरे वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। शब्द के रूप में साक्षात बिहारी जी आपके सामने ग्रंथ के रूप में विराजमान है। उदाहरण भी दिया है, स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्। जब भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु अपनी लीला को परिपूर्ण करके जब इस धरती को छोड़ रहे थे, तो लिखा है अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं। भगवान ने अपने शरीर को अंदर ध्यान कर दिया, अंदर ध्यान किया तो भगवान का जो श्री कृष्ण का जो शरीर था वो एक ज्योत के रूप में परिणित हो गया। और वो ज्योत के रूप में परिणित हुआ तो सभी देवी देवता सोचने लगे ये ज्योत जाएगी कहाँ, ये ज्योत जाएगी कहाँ? और सभी देवता अपने अपने लोक में सावधान हो गए कि हमारे लोक से होते हुए जब ये ज्योत अपने वैकुंठ धाम को जाएगी अथवा गोलोक धाम को जाएगी, तो हम सब इस ज्योत का क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन शुभदेव जी महाराज कहते हैं देवी देवता देखते के देखते तो भगत जनों, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी श्रीमद् भागवत कथा जो है वो पहुंच सके आपके माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस भागवत में समाहित हो गए, इसीलिए ये साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण की वही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है।
ये कल्पवृक्ष कहा गया है। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो वो प्राप्त होता है, ऐसे ही एक भक्त इसके सन्मुख बैठकर जैसी भावना करता है, भगवत कृपा से अगर वो भावना, यदि आपका वो मनोरथ, यदि वो संकल्प अगर आपका शुद्ध होगा तो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि भागवत कल्पवृक्ष है। स्वर्ग के अमृत का क्या सामर्थ्य है और भगवान की कथामृत का क्या सामर्थ्य है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन अगर तुमने स्वर्ग का अमृत पी लिया तो तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन बड़ा दीर्घ बन जाएगा। स्वर्ग का अमृत पीने से तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे और भगवान की कथा सुनने से तुम दीर्घ जीवी तो न बन पाओगे, लेकिन तुम दिव्य जीवी जरूर बन जाओगे, श्रेष्ठ जीवी जरूर बन जाओगे। क्या चाहिए तुमको? चयन तुम्हारा है, किस पर हाथ रखोगे, स्वर्ग के अमृत पर या भागवत जी की पोथी के ऊपर। धन्य है राजा परीक्षित का भगवान की कथा के प्रति प्रेम। राजा परीक्षित ने कह दिया, अगर जीवन दिव्य ना हो तो दीर्घ जीवन में एक शाप है। जीवन सुंदर ना हो और हम 100 वर्ष जिए, क्या लाभ? थोड़ा हो, सुंदर होना चाहिए, भगवत भजन से संपन्न होना चाहिए, भगवत भक्ति से संपन्न होना चाहिए। रामचरित मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, भक्त